Hello students. The first example on determinants. Without expanding, prove that x plus y, y plus z, z plus x, z x y 1 1 1 is equal to 0. अब इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना है प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए। तो अब देखिए फर्स्ट रो में x प्लस वाई है और सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें z है। इसी तरह से y प्लस जेड और यहाँ पर x है। तो अगर हम फर्स्ट रो और सेकंड रो को ऐड कर दें तो सभी एलिमेंट्स फर्स्ट रो के कॉमन हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखिए तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करें कि R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2। ये हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया इस पर। तो फर्स्ट रो में सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हुए फर्स्ट रो को रिप्लेस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स और जेड प्लस एक्स प्लस वाई। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट में आप देखिए कि x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया। तो यहाँ पे एलिमेंट जो होंगे 1 1 1 और सेकंड रो में होगा जेड एक्स वाई और थर्ड रो में होगा 1 1 1। तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम हैं। तो ये प्रॉपर्टी थी कि अगर दो रो आइडेंटिकल हों तो वो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया। तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक। तो अब इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में है x प्लस वाई एक्स एक्स, सेकंड रो में 5x प्लस 4y 4x एंड 2x, थर्ड रो में है 10x प्लस 8y 8x एंड 3x। अब इस पर थोड़ा थिंक करिए। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम सेकंड रो को रिप्लेस करें इस तरीके से R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1, मीन्स अगर से फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पर जो 2x है और यहाँ पे जो 2x हो जाएगा, इनका डिफरेंस 0 के इक्वल होगा। तो फर्स्ट रो को एज इट इज़ लिखिए और सेकंड रो को R2 माइनस 2R1 कर दीजिए। R2 का एलिमेंट देखिए यहाँ पर है 5x प्लस 4y और इसमें जब आप फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 2x प्लस 2y और जब डिफरेंस लीजिएगा तो वो आएगा 3x प्लस 2y के इक्वल। इसी तरह से ये 4x है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करिए 2x हो गया, तो 4x माइनस 2x ये 2x के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा, तो 2x का डिफरेंस लोगे 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड रो में यहाँ पे एलिमेंट है 3x, अगर फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 आ जाएगा। तो R3 रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 3R1, ये हमने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया। तो ये थर्ड रो में है 10x प्लस 8y, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3x प्लस 3y तो 10x माइनस 3y ये हो जाएगा 7x और 8y माइनस 3y ये हो जाएगा 5y। इसी तरह से 8x माइनस 3x ये हो जाएगा 5x और 3x माइनस 3x ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ लाने होते हैं किसी रो में या किसी कॉलम में। तो यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरो जब 0 और 0 आ जाएगा तो इसी कॉलम के एलांग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो थर्ड कॉलम से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर जो साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस माइनस प्लस आ रहा है। तो जब एक्सपेंड करोगे तो x लिखने के बाद क्या इस रो और इस कॉलम को ड्रॉप कर देंगे
तो 3x + 2y इंटू 5x, ठीक है, 3x + 2y इंटू 5x। या आप ऐसे कर सकते हो कि जब इस रो और इस कॉलम को ड्रॉप करोगे तो ये हो जाएगा x इंटू दिस 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, और आगे के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस रो एंड दिस कॉलम को ड्रॉप करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण वो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सेकंड कॉलम से आप x कॉमन ले सकते हो, तो जब आप x कॉमन लोगे तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये 3x + 2y 2 और 7x + 5y 5। अब इस डिटर्मिनेंट को की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब 3x + 2y इंटू 5 और 2 इंटू 7x + 5y लेकर के आप डिफरेंस लीजिए, तो ये 10y से 10y कैंसिल हो जाएगा, और जो 15x - 14x ये x के इक्वल हुआ, x² इंटू एक्स, ये x³ आ जाएगा। अभी क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा। तो इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में है 1 1 1, सेकंड रो में है अल्फा बीटा गामा, एंड थर्ड रो में है बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा। अब देखिए, जब किसी डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम में सभी एलिमेंट सेम हैं तो दो कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरो लाना इजी होगा। हम ये 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसमें रो ऑपरेशन से इस तरह से अप्लाई करिए, या कॉलम ऑपरेशन C1 रिप्लेस बाय C1 - C2, मीन्स फर्स्ट कॉलम में को रिप्लेस करना है। कैसे? फर्स्ट कॉलम माइनस सेकंड कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ये बीटा गामा माइनस गामा अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से जब आप C2 - C3 करेंगे तो ये 1 - 1 ये 0 होगा, और बीटा माइनस गामा गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ठीक। अब आप देखो कि यहाँ पर जो थर्ड रो है, थर्ड रो में गामा क्या है, कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद ये बीटा माइनस अल्फा होगा, ठीक। और यहाँ पर आप देखिए कि अल्फा कॉमन है, तो अल्फा जब आप कॉमन लेंगे तो ये अल्फा इंटू गामा माइनस बीटा हो जाएगा, और ये अल्फा बीटा। अब आप देखिए कि फर्स्ट कॉलम में अल्फा माइनस बीटा हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा है। जब आप अल्फा माइनस बीटा कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस गामा के इक्वल हो जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले माइनस साइन यहाँ पे शो कर दो कि माइनस गामा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर सेकंड कॉलम में बीटा माइनस गामा है, यहाँ पर बीटा माइनस गामा बनाने के लिए आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो अल्फा बीटा माइनस गामा हो गया। अब आप फर्स्ट कॉलम से जो कॉमन एलिमेंट हैं वो आप कॉमन ले लीजिए। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो गया। सेकंड कॉलम से बीटा माइनस गामा कॉमन हो गया। तो इसके बाद आपके पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 0 0 1 1 1 गामा एंड माइनस गामा अल्फा अल्फा बीटा। अब फर्स्ट रो के एलांग इसको एक्सपेंड कर लीजिए। तो ये तो फर्स्ट टू एलिमेंट्स 0 हैं, ये प्लस माइनस प्लस तो 1 है, तो 1 इंटू, अब इस रो इस कॉलम को डिलीट करिए, तो 1 इंटू माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। फिर 1 इंटू माइनस गामा, इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो प्लस गामा, तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा। तो आपका रिजल्ट ये प्रूफ हो गया कि अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा गामा गामा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप ये देखिए कि ये अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और ये बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा है।
तो आप देखिए कि थर्ड रो जो है, अगर हम फर्स्ट रो के एलिमेंट को इसके साथ ऐड करें तो सभी एलिमेंट्स इस रो के सिमिलर हो जाएंगे। तो हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करें, R3 रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस R1, मतलब R3 में ही R3 और R1 को ऐड कर लीजिए। तो ये बीटा प्लस गामा ऑलरेडी है, यहाँ पे अल्फ़ा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा। इसी तरह से सेकंड रो हो, सेकंड में अब बीटा यहाँ ऐड करोगे तो गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये सभी एलिमेंट सिमिलर हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं, इनको कॉमन ले सकते हैं। ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लिया, तो ये सभी थर्ड रो में क्या आ जाएंगे, 1 1 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आ गया 1 1 1। अब दो कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ लाने के लिए जैसे यहाँ पर और यहाँ पर इजीली ज़ीरो लाया जा सकता है। कैसे, C1 रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3, मतलब फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करिए सेकंड कॉलम से सबट्रैक्ट करते हुए। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। इसी तरह से सेकंड रो में ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा, और बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर को सबट्रैक्ट करिए तो बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और यहाँ ये 1 माइनस 1 ये 0 के इक्वल हो। ठीक, और ये थर्ड कॉलम एज इट इज़। तो अब आप देखिए कि फर्स्ट कॉलम से अल्फ़ा माइनस बीटा हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ है, ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है। इसको आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन हो जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 0। अब सेकंड कॉलम से जब बीटा माइनस गामा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ बीटा प्लस गामा हो जाएगा, और ये 0। ठीक, अब आप जो है थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ हो गए हैं, तो एक्सपेंड करिएगा तो ये प्लस माइनस प्लस आएगा। तो यहाँ पर 1 इंटू, अब इस कॉलम और इस रो को डिलीट करिए तो ये 1 1 अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा, ये आप एक डिटर्मिनेंट बचेगा आपके पास। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 1 इंटू बीटा प्लस गामा और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1, तो इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, तो बीटा बीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा। इस तरह से ये रिजल्ट प्रूफ हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर प्लस ए सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम को आप ऑब्जर्व करिए, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ए कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए, यहाँ पर ए कॉमन लेने के बाद हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पर ए कॉमन लेने के बाद बी। तो फर्स्ट कॉलम से ए हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह से सेकंड कॉलम से बी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सी बी और बी प्लस सी। थर्ड कॉलम से सी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस ए एंड सी। ठीक, तो कॉमन लेने के बाद अब आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करिए कि क्या हमको डिटर्मिनेंट जो मिल रहा है वो उसमें हम कैसे चेंज करें कि हमको दो कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ मिल जाए। तो अब आप ऑब्ज़र्व करिए, तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट रो में यहाँ पर ए है और सेकंड रो में यहाँ पर बी, थर्ड रो में यहाँ पर बी है। अगर फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों को ऐड करके सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे ए प्लस बी है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे
कि R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 प्लस R2, मीन्स सेकंड रो को रिप्लेस करना है R1 प्लस R2 को ऐड करके R2 से सब्ट्रैक्ट करते हुए। तो आप देखिए, तो ये ए और बी ऐड करेंगे तो यहाँ ए प्लस बी के साथ सब्ट्रैक्ट होकर के 0 आ जाएगा। यहाँ पे सी के साथ बी प्लस सी को ऐड करिए तो बी प्लस 2c हो गया, और बी से जब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो बी माइनस 2c, तो क्या आ जाएगा, -2 के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब और थर्ड रो में थर्ड कॉलम में जब आप सी को सी प्लस ए के साथ ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 2c प्लस ए, और जब आप उसको ए से सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस 2c प्लस ए, तो ये a कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा -2c, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया -2c के इक्वल आ गया यहाँ पे। तो सेकंड रो इस तरह से चेंज हो गया, 0 -2 और -2c हो गया। ठीक, अब देखिए दोनों एलिमेंट सेम हैं, तो अगर हम सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो -2c और +2c हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम यही करेंगे कि C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3, तो ये -2c और -2c ये सब्ट्रैक्ट होकर के 0 के इक्वल हो जाएगा। अब सेकंड रो में 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज मिल गए आपको। अब सेकंड रो के अलांग आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -2c के पहले क्या साइन अप्लाई करोगे, एक माइनस साइन अप्लाई करोगे। ठीक है, एक्सपेंड करते हुए, तो माइनस इंटू -2c इंटू, अब ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम आप डिलीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस ए बी और b। अब इस डिटर्मिनेंट को ab प्लस ab हो जाएगा, ये तो 2ab के इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा abc इंटू 2c इंटू 2ab मीन्स 4a² b² c²। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज नॉट इक्वल टू y एंड y इज नॉट इक्वल टू z एंड x² 1 प्लस x क्यूब, y² 1 प्लस y क्यूब, z² 1 प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट x/y/z इक्वल टू -1। ये आपको x/y/z इक्वल टू -1 प्रूव करना है, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल दी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन में x² 1 प्लस x क्यूब है, सभी थर्ड कॉलम में सब में 1 1 1 है, और x क्यूब y क्यूब z क्यूब, तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट होगा x² 1 y² 1 z² 1 प्लस, अब सेकंड डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने के लिए x फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम वही रहेगा, थर्ड कॉलम में x क्यूब y क्यूब और z क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जो ये सेकंड डिटर्मिनेंट मिल रहा है, इसका फर्स्ट रो से आप x कॉमन ले सकते हो, सेकंड रो से y कॉमन ले सकते हो, थर्ड रो से z, तो x/y/z कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1x x², 1y y², 1z z², तो ये आपको डिटर्मिनेंट मिल गया। अब आपने जो दो डिटर्मिनेंट ब्रेक किया था, तो फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड में हम कुछ रो कॉलम ऑपरेशंस इस तरह से अप्लाई करें, दो रो को चेंज करें या दो कॉलम को इस तरह से चेंज करें कि फर्स्ट और सेकंड सिमिलर हो जाएं, क्योंकि सभी एलिमेंट सेम हैं, बस वो अलग अलग कॉलम में अरेंज्ड हैं। तो देखिए थर्ड कॉलम है यहाँ पे 1 1 1, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है। ठीक है, तो इस 1 1 1 को हमको थर्ड कॉलम में ले जाना है, तो थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम इनको आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, तो x² y² z², ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी,
और 1 1 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो एक तो ये वर्क कर सकते हैं। फिर एक्स वाई जेड जो है, ये जो सेकंड में है, सेकंड कॉलम में है, आप उसको यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा उससे इंटरचेंज कर लीजिए। तो 2 बार आपने इंटरचेंज किया, इसलिए -1/2 आ गया ये, क्योंकि 2 रो को आपस में या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आएगा, और यही वर्क 2 बार कर देंगे तो -1² हो जाएगा। तो आपको ठीक वही डिटर्मिनेंट मिल गया जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है। तो अब आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, इन दोनों को कॉमन ले सकते हो, और आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 + XYZ, और एक डिटर्मिनेंट है x² 1, y² 1, z² 1। तो आप देखिए यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव 1 1 1 है, तो यहाँ पे 2 0 आप इजीली ला सकते हो। और कैसे ला सकते हो, अब आप देखो कि इसका जो फर्स्ट रो है इसका सेकंड रो है, तो फर्स्ट रो से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन्स R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3। तो फर्स्ट रो से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई। ठीक, सेकंड रो फिर आएगा x² माइनस y², फिर ये आएगा 1 - 1 0। इसी तरह से सेकंड रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा y माइनस जेड, ये होगा y² माइनस z², ये होगा 1 - 1 0। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज मिल गए। अब आप देखो कि फर्स्ट रो से क्या कॉमन है, फर्स्ट रो से x माइनस वाई कॉमन ले सकते हो, फर्स्ट रो से x माइनस वाई कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे x + y, यहाँ पे 0, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये y + z और ये 0। तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 + XYZ, x माइनस वाई, y माइनस जेड, यहाँ पर 1x + y 0, 1y + z 0, z² 1। अब आप इसको थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के बाद आप पाएंगे कि ये हो गया 1 + XYZ, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस x = 0। अब कंडीशन ये दी थी कि x y के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब x माइनस वाई 0 हो नहीं सकता, y माइनस जेड भी 0 नहीं हो सकता, और z माइनस x भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 कौन हो सकता है इनमें से, 1 + XYZ। तो 1 + XYZ जब आप 0 के इक्वल करोगे तो प्रूफ हो गया कि XYZ = -1। हेलो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑन डिटर्मिनेंट्स। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट x + y, y + z, z + x, z x y 1 1 1 = 0। अब इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना है प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए। तो अब देखिए फर्स्ट रो में x + y है, और सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें z है। इसी तरह से y + z और यहाँ पर x है। तो अगर हम फर्स्ट रो और सेकंड रो को ऐड कर दें तो सभी एलिमेंट्स फर्स्ट रो के कॉमन हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखिए, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करें कि R1 रिप्लेस्ड बाई R1 + R2, ये हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया इस पर। तो फर्स्ट रो में सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हुए फर्स्ट रो को रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x + y + z, y + z + x और z + x + y। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट में आप देखिए कि x + y + z कॉमन हो गया, तो यहाँ पे एलिमेंट जो होंगे 1 1 1, और सेकंड रो में होगा z x y और थर्ड रो में होगा 1 1 1। तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम हैं। तो ये प्रॉपर्टी थी कि अगर दो रो आइडेंटिकल हों तो वो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो 0 × x + y + z ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब
सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, तो अब इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में है एक्स प्लस वाई एक्स एक्स, सेकंड रो में 5x प्लस 4y 4x एंड 2x, थर्ड रो में है 10x प्लस 8y 8x एंड 3x। अब इस पर थोड़ा थिंक करिए तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम सेकंड रो को रिप्लेस करें इस तरीके से R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1, मीन्स अगर से फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पर जो 2x है और यहाँ पे जो 2x हो जाएगा, इनका डिफरेंस 0 के इक्वल होगा। तो फर्स्ट रो को एज इट इज़ लिखिए और सेकंड रो को R2 माइनस 2R1 कर दीजिए। R2 का एलिमेंट देखिए यहाँ पर है 5x प्लस 4y, और इसमें जब आप फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 2x प्लस 2y, और जब डिफरेंस लीजिएगा तो वो आएगा 3x प्लस 2y के इक्वल। इसी तरह से ये 4x है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करिए 2x हो गया, तो 4x माइनस 2x ये 2x के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा, तो 2x का डिफरेंस लोगे 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड रो में यहाँ पे एलिमेंट है 3x, अगर फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 आ जाएगा। तो R3 रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 3R1, ये हमने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया। तो ये थर्ड रो में है 10x प्लस 8y, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3x प्लस 3y तो 10x माइनस 3y ये हो जाएगा 7x, और 8y माइनस 3y ये हो जाएगा 5y। इसी तरह से 8x माइनस 3x ये हो जाएगा 5x, और 3x माइनस 3x ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ लाने होते हैं किसी रो में या किसी कॉलम में। तो यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरो जब 0 और 0 आ जाएगा तो इसी कॉलम के एलांग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो थर्ड कॉलम से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर जो साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस माइनस प्लस आ रहा है। तो जब एक्सपेंड करोगे तो x लिखने के बाद क्या इस रो और इस कॉलम को ड्रॉप कर देंगे। तो 3x प्लस 2y इंटू 5x, ठीक है, 3x प्लस 2y इंटू 5x, या आप ऐसे कर सकते हो कि जब इस रो और इस कॉलम को ड्रॉप करोगे तो ये हो जाएगा x इंटू दिस 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, और आगे के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस रो एंड दिस कॉलम को ड्रॉप करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण वो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सेकंड कॉलम से आप x कॉमन ले सकते हो, तो जब आप x कॉमन लोगे तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये 3x प्लस 2y 2 और 7x प्लस 5y 5। अब इस डिटर्मिनेंट को की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब 3x प्लस 2y इंटू 5 और 2 इंटू 7x प्लस 5y लेकर के आप डिफरेंस लीजिए। तो ये 10y से 10y कैंसिल हो जाएगा, और जो 15x माइनस 14x ये x के इक्वल हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये एक्स क्यूब आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा। इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में है 1 1 1, सेकंड रो में है अल्फा बीटा गामा एंड थर्ड रो में है बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा। अब देखिए जब किसी डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम में सभी एलिमेंट सेम हैं तो दो कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरो लाना इजी होगा। हम
ये 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसमें रो ऑपरेशन से इस तरह से अप्लाई करिए, या कॉलम ऑपरेशन C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस C2 मीन्स फर्स्ट कॉलम में को रिप्लेस करना है। कैसे? फर्स्ट कॉलम माइनस सेकंड कॉलम, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, ये बीटा गामा माइनस गामा एल्फ़ा हो जाएगा। इसी तरह से जब आप C2 माइनस C3 करेंगे तो ये 1 माइनस 1 ये 0 होगा, और बीटा माइनस गामा गामा एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बीटा। ठीक, अब आप देखो कि यहाँ पर जो थर्ड रो है, थर्ड रो में गामा क्या है? कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद ये बीटा माइनस एल्फ़ा होगा। ठीक, और यहाँ पर आप देखिए कि एल्फ़ा कॉमन है, तो एल्फ़ा जब आप कॉमन लेंगे तो ये एल्फ़ा इंटू गामा माइनस बीटा हो जाएगा, और ये एल्फ़ा बीटा। अब आप देखिए कि फर्स्ट कॉलम में एल्फ़ा माइनस बीटा हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये एल्फ़ा माइनस बीटा है, बीटा माइनस एल्फ़ा है। जब आप एल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस गामा के इक्वल हो जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले माइनस साइन यहाँ पे शो कर दो कि माइनस गामा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस गामा एल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पर सेकंड कॉलम में बीटा माइनस गामा है, यहाँ पर बीटा माइनस गामा बनाने के लिए आपने माइनस कॉमन ले लिया तो एल्फ़ा बीटा माइनस गामा हो गया। अब आप फर्स्ट कॉलम से जो कॉमन एलिमेंट हैं वो आप कॉमन ले लीजिए। अब देखिए एल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, एल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन हो गया। सेकंड कॉलम से बीटा माइनस गामा कॉमन हो गया। तो इसके बाद आपके पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 0 0 1 1 1 गामा एंड माइनस गामा एल्फ़ा एल्फ़ा बीटा। अब फर्स्ट रो के एलांग इसको एक्सपेंड कर लीजिए। तो ये तो फर्स्ट टू एलिमेंट्स 0 हैं, ये प्लस माइनस प्लस तो 1 है, तो 1 इंटू, अब इस रो इस कॉलम को डिलीट करिए तो 1 इंटू माइनस एल्फ़ा हो जाएगा। फिर 1 इंटू माइनस गामा, इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो प्लस गामा, तो ये हो जाएगा गामा माइनस एल्फ़ा। तो आपका रिजल्ट ये प्रूफ हो गया कि एल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस एल्फ़ा। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट एल्फ़ा बीटा गामा एल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा गामा गामा एल्फ़ा एल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस एल्फ़ा इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप ये देखिए कि ये एल्फ़ा बीटा गामा एल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और ये बीटा प्लस गामा गामा प्लस एल्फ़ा एल्फ़ा प्लस बीटा है। तो आप देखिए कि थर्ड रो जो है, अगर हम फर्स्ट रो के एलिमेंट को इसके साथ ऐड करें तो सभी एलिमेंट्स इस रो के सिमिलर हो जाएंगे। तो हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करें? R3 रिप्लेस बाय R3 प्लस R1, मतलब R3 में ही R3 और R1 को ऐड कर लीजिए। तो ये बीटा प्लस गामा ऑलरेडी है, यहाँ पे एल्फ़ा ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा प्लस एल्फ़ा। इसी तरह से सेकंड रो हो, सेकंड में अब बीटा यहाँ ऐड करोगे तो गामा प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा होगा, और यहाँ एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये सभी एलिमेंट सिमिलर हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं? इनको कॉमन ले सकते हैं। तो ये एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लिया, तो ये सभी थर्ड रो में क्या आ जाएंगे? 1 1 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आ गया 1 1 1। अब दो कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ लाने के लिए जैसे यहाँ पर और यहाँ पर इजीली ज़ीरो लाया जा सकता है। कैसे? C1 रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C3, मतलब फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करिए सेकंड कॉलम से सब्ट्रैक्ट करते हुए। तो ये हो जाएगा एल्फ़ा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा एल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। इसी तरह से सेकंड रो में ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा, और बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करिए तो बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और यहाँ ये 1 माइनस 1 ये 0 के इक्वल हो। ठीक, और ये
थर्ड कॉलम एज इट इज़। तो अब आप देखिए कि फर्स्ट कॉलम से अल्फ़ा माइनस बीटा हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ है, ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है। इसको आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन हो जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 0। अब सेकंड कॉलम से जब बीटा माइनस गामा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ बीटा प्लस गामा हो जाएगा और ये 0। ठीक। अब आप जो है थर्ड रो के अलांग एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ हो गए हैं, तो एक्सपेंड करिएगा तो ये प्लस माइनस प्लस आएगा। तो यहाँ पर 1 इंटू, अब इस कॉलम और इस रो को डिलीट करिए तो ये 1 अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा, ये आप एक डिटर्मिनेंट बचेगा आपके पास। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 1 इंटू बीटा प्लस गामा और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1। तो इसको सपरेट करिएगा तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, तो बीटा बीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है गामा माइनस अल्फ़ा। इस तरह से ये रिजल्ट प्रूफ हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर प्लस ए सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम को आप ऑब्जर्व करिए, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ए कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा ए, यहाँ पर ए कॉमन लेने के बाद हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पर ए कॉमन लेने के बाद बी। तो फर्स्ट कॉलम से ए हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह से सेकंड कॉलम से बी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सी बी और बी प्लस सी। थर्ड कॉलम से सी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस ए एंड सी। ठीक। तो कॉमन लेने के बाद अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि क्या हमको डिटर्मिनेंट जो मिल रहा है वो उसमें हम कैसे चेंज करें कि हमको दो कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ मिल जाए। तो अब आप ऑब्जर्व करिए, तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट रो में यहाँ पर ए है और सेकंड रो में यहाँ पर बी, थर्ड रो में यहाँ पर बी है। अगर फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों को ऐड करके सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे ए प्लस बी है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 प्लस R2, मीन्स सेकंड रो को रिप्लेस करना है R1 प्लस R2 को ऐड करके R2 से सब्ट्रैक्ट करते हुए। तो आप देखिए, तो ये ए और बी ऐड करेंगे तो यहाँ ए प्लस बी के साथ सब्ट्रैक्ट होकर के 0 आ जाएगा। यहाँ पे सी के साथ बी प्लस सी को ऐड करिए तो बी प्लस 2c हो गया, और बी से जब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो बी माइनस 2c, तो क्या आ जाएगा -2 के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब और थर्ड रो में थर्ड कॉलम में जब आप सी को सी प्लस ए के साथ ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 2c प्लस ए, और जब आप उसको ए से सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस 2c प्लस ए, तो ये a कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा -2c, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया -2c के इक्वल आ गया यहाँ पे। तो सेकंड रो इस तरह से चेंज हो गया, 0 -2 और -2c हो गया। ठीक। अब देखिए दोनों एलिमेंट सेम हैं, तो अगर हम सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो -2c और +2c हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम यही करेंगे कि C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3, तो ये -2c और -2c सब्ट्रैक्ट होकर के 0 के इक्वल हो जाएगा। अब सेकंड रो में 2 कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ मिल गए आपको। अब सेकंड रो के अलांग आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए,
तो यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो -2c के पहले क्या साइन अप्लाई करोगे, एक माइनस साइन अप्लाई करोगे, ठीक है, एक्सपेंड करते हुए। तो माइनस इंटू -2c इंटू, अब ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम आप डिलीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस ए बी और b। अब इस डिटर्मिनेंट को ab प्लस ab हो जाएगा, ये तो 2ab के इक्वल हो गया। तो ये हो जाएगा abc इंटू 2c इंटू 2ab मीन्स 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज नॉट इक्वल टू y एंड y इज नॉट इक्वल टू z एंड x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, y स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, z स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट xyz इक्वल टू -1। ये आपको xyz इक्वल टू -1 प्रूव करना है और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल दी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब है, सभी थर्ड कॉलम में सब में 1 1 1 है, और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट होगा एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1 प्लस, अब सेकंड डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने के लिए एक्स फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम वही रहेगा, थर्ड कॉलम में एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब आ जाएगा, ठीक। अब देखिए जो ये सेकंड डिटर्मिनेंट मिल रहा है, इसका फर्स्ट रो से आप x कॉमन ले सकते हो, सेकंड रो से y कॉमन ले सकते हो, थर्ड रो से z। तो x y z कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। तो ये आपको डिटर्मिनेंट मिल गया। अब आपने जो दो डिटर्मिनेंट ब्रेक किया था, तो फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड में हम कुछ रो कॉलम ऑपरेशंस इस तरह से अप्लाई करें, दो रो को चेंज करें या दो कॉलम को इस तरह से चेंज करें कि फर्स्ट और सेकंड सिमिलर हो जाएं, क्योंकि सभी एलिमेंट सेम हैं, बस वो अलग अलग कॉलम में अरेंज्ड हैं। तो देखिए थर्ड कॉलम में यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है, ठीक है। तो इस 1 1 1 को हमको थर्ड कॉलम में ले जाना है, तो थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम इनको आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और 1 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो एक तो ये वर्क कर सकते हैं। फिर एक्स वाई जेड जो है, ये जो सेकंड में है, सेकंड कॉलम में है, आप उसको यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा उससे इंटरचेंज कर लीजिए। तो दो बार आपने इंटरचेंज किया, इसलिए -1 पावर 2 आ गया ये, क्योंकि दो रो को आपस में या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आएगा, और यही वर्क दो बार कर देंगे तो -1 स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ठीक वही डिटर्मिनेंट मिल गया जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है। तो अब आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, इन दोनों को कॉमन ले सकते हो और आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, और एक डिटर्मिनेंट है एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1। अब आप देखिए यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव 1 1 1 है, तो यहाँ पे 2 0 आप इजीली ला सकते हो। और कैसे ला सकते हो, अब आप देखो कि इसका जो फर्स्ट रो है इसका सेकंड रो है, तो फर्स्ट रो से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन्स R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3। तो फर्स्ट रो से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई, ठीक। सेकंड रो
फिर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये आएगा 1 माइनस 1 0। इसी तरह से सेकंड रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा y माइनस जेड, ये होगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस 1 0। तो दो कॉन्जिक्यूटिव जीरोज मिल गए। अब आप देखो कि फर्स्ट रो से क्या कॉमन है। फर्स्ट रो से x माइनस वाई कॉमन ले सकते हो, फर्स्ट रो से x माइनस वाई कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे 0। यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये y प्लस जेड और ये 0। तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ पर 1x प्लस वाई 0, 1y प्लस जेड 0, जेड स्क्वायर 1। अब आप इसको थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के बाद आप पाएंगे कि ये हो गया 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब कंडीशन ये दी थी कि एक्स वाई के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई 0 हो नहीं सकता, वाई माइनस जेड भी 0 नहीं हो सकता और जेड माइनस एक्स भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 कौन हो सकता है इनमें से? 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड जब आप 0 के इक्वल करोगे तो प्रूफ हो गया कि एक्स वाई जेड इक्वल टू -1।